Hi, welcome to freejobalert.com presentation on UPSC Engineering Services Examination Recruitment Highlights। कार्य सूची, रिक्त स्थानों का विवरण, मुख्य तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण, लगभग 560 रिक्त स्थानों को इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा के द्वारा भर्ती करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इन 560 पदों में 47 पद पीएच उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। बाकी सभी पदों के लिए आरक्षण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सरकारी विधियों के अनुसार तय होगा। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आरंभ तिथि 10 मार्च 2012। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2012। लिखित परीक्षा की तिथि 15 जून 2012। आयु सीमा, उम्मीदवारों का उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2012 पर कट ऑफ के रूप में निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी के लिए 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 वर्ष, ईसीओ और एसएससीओ के लिए 5 वर्ष, डिफेंस सर्विस पर्सनल में अशक्त लोगों के लिए 3 वर्ष की छूट होगी। शैक्षणिक योग्यताएं, इंजीनियरिंग में डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के इंस्टीट्यूट परीक्षा के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण होना है या विदेशी विश्वविद्यालय के द्वारा इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर नामांकित परीक्षा में ग्रेजुएट। वैमानिक सोसाइटी ऑफ इंडिया नामांकित परीक्षा में पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शन ए और बी में नामांकित। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो इंजीनियर लंदन परीक्षा में नामांकित ग्रेजुएट या एमएससी डिग्री या समकक्ष में वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स या रेडियो इंजीनियरिंग खास भाषा के रूप में। शुल्क विवरण, एसबीआई के किसी शाखा पर उम्मीदवार शुल्क के रूप में 100 रुपये मूल्य देय करना है। उम्मीदवारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर या स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला या स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर आदि से इंटरनेट बैंकिंग भी उपयोग कर सकते हैं। वीसा या मास्टर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सहायता से भी शुल्क भुगतान कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाएं पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी। जो उम्मीदवार 2011 में किए गए ईएससी परीक्षा में शामिल हो वो उस प्रदेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस परीक्षा में आने वाले प्रतिफल के लिए ना रुककर संबंधित दिनांक पर आवेदन कर सकते हैं या एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के ज्ञान के और पर्सनालिटी परीक्षा के साथ साथ प्रमाण पत्रों की जांच और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा के फल के आधार पर सेवाएं या पदों की भर्ती निम्नलिखित वर्गों के लिए चयन किया जाएगा। कैटेगरी 1 के सिविल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 4 इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लिखित परीक्षा 2 विभागों में होगा। सेक्शन 1 में प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में होगी। सेक्शन 2 में प्रश्न परंपरागत यानी कन्वेंशनल पेपर में होंगे। संबंधित इंजीनियरिंग प्रशिक्षण में लिखित परीक्षा 5 पेपर्स में होंगे। एक एक पेपर के लिए 200 अंक होंगे।
लिखित परीक्षा में गलत प्रश्न के लिए नेगेटिव अंक होंगे। लिखित परीक्षा के द्वारा योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए 200 अंक के रूप में पर्सनालिटी परीक्षा होगी। इन पर्सनालिटी परीक्षा के रूप में उम्मीदवारों की नायकत्व की क्षमता, इनिशिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल जिज्ञासा, कार्य कौशल और सामाजिक कार्य, मानसिक और शारीरिक शक्ति, पावर्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और चरित्र की सत्यनिष्ठता आदि की परीक्षा होगी। कमीशन किसी या सभी परीक्षा पेपर के लिए न्यूनतम योग्य अंक निश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न अनुमोदित ईमेल आईडी, स्कैन्ड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, शुल्क भुगतान विवरण। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान के साथ साथ स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। www.upsonline.in पर लॉग ऑन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी लिंक पर सेलेक्ट करना है। पार्ट 1 पंजीकरण लिंक पर सेलेक्ट करना है और उनमें व्यक्तिगत विवरण होंगे। पार्ट 1 में सभी विवरण भर्ती करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तद्वारा पंजीकरण नंबर लेकर अपने पास रखना है। पार्ट 2 आवेदन पत्र पूरा भर्ती करना है और उसमें पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि अनिवार्य रूप से अंकित करना है। सभी मार्कड विवरण सावधानपूर्वक भर्ती करने के बाद आवेदन पत्र को दिनांक 9 अप्रैल 2012 के अंदर सबमिट करना है। UPSC Engineering Services Examination Recruitment Highlights. Thank you. For any questions, please leave a comment on freejobalert.com.